दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। वहीं राज्य सरकार की तरफ से भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बैंक खाता धारकों के लिए कुछ नए नियम और नए अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से बड़े आर्थिक पैकेज को लेकर भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जानेंगे एक एक करके सभी खबरों को विस्तार से। तो बिना समय गंवाए चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि देश में कोरोना की अब तक की सबसे बड़ी उछाल। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 8,900 नए मामले आए। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन में ढील के बीच देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोविड-19 संक्रमितों का कुल आंकड़ा आज 2 लाख के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस मरीजों की कुल संख्या 2,07,615 हो गई है और जबकि इस वायरस से अब तक की 5,815 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,900 नए मामले सामने आए हैं और 217 लोगों की जान गई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह भी है कि 1,03,303 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। रिकवरी रेट 48.31% पहुंच गया है। कोरोना वायरस के मामले में वृद्धि होने के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि भारत इस बीमारी के चरम बिंदु से बहुत दूर है और रोकथाम के लिए किए गए उसके उपाय बहुत प्रभावी रहे हैं। साथ ही सरकार ने कहा कि वह अन्य देशों की तुलना में काफी बेहतर स्थिति में है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कोविड-19 स्थिति पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सिर्फ मामलों की कुल संख्या और भारत के 7वें स्थान पर पहुंचने पर ही ध्यान देना गलत है। उन्होंने कहा कि देशों की आबादी पर भी ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर बता दें कि निसर्ग तूफान मुंबई से गुजरा, कई जगह उखड़े पेड़, अलीबाग और पुणे में 3 की गई जान। जी आपको बता दें कि निसर्ग तूफान का बुधवार दोपहर को मुंबई के पास लैंडफॉल हुआ। 120 किलोमीटर की गति से महाराष्ट्र में आने के बाद लगातार कमजोर हो रहा है। इस दौरान शहर में कोविड-19 महामारी के तहत लोगों ने सामाजिक दूरी बनाए रखी। तूफान के कारण रायगढ़ और पालघर जिले में पेड़ उखड़ गए। वहीं अलीबाग में बिजली के ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से 58 वर्षीय एक व्यक्ति की जान चली गई। तो पुणे जिले में तूफान से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की जान गई है और 3 घायल हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान नॉर्थ ईस्ट मध्य महाराष्ट्र की तरफ जा रहा है और अभी पुणे में केंद्रित है। लैंडफॉल करने के बाद से लगातार कमजोर हो रहा है। अब ये एक तूफान है जिसकी गति 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगले 3 घंटे में ये एक गहरे डिप्रेशन में बदलेगा। IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि चक्रवात की शुरुआत दोपहर 12:30 बजे अलीबाग में हुई और प्रक्रिया 2:30 बजे पूरी हुई। देर रात तक ये खत्म हो गया। मुंबई में 129 वर्षों में इस पहले चक्रवाती तूफान से तबाही की आशंका थी। निसर्ग महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से गुजर चुका है और अब उत्तर महाराष्ट्र तथा गुजरात की ओर बढ़ गया था। इस दौरान निसर्ग के चलते मुंबई, रत्नागिरी, रायगढ़, नवी मुंबई में जमकर तेज हवाएं चली और जोरदार बारिश हुई। बारिश के साथ तूफानी हवाओं ने पूरे शहर में जगह जगह पेड़ों को गिरा दिया। BMC तथा और राहत बचाव टीमों के द्वारा इन्हें हटाया जा रहा है। और अब बता दें कि कांग्रेस के बाद अब ममता की मांग कि मजदूरों को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दे केंद्र। जी आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान देश भर में लगे लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों के अपने गांव लौटने का सिलसिला जारी है। बीते 2 महीने से बिना रोजगार के मजदूरों के आर्थिक हालात काफी बदतर हो गए हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन गरीब मजदूरों समेत असंगठित क्षेत्र के तमाम कामगारों के लिए केंद्र से आर्थिक मदद की मांग की है। ममता ने इसके लिए PM केयर फंड के पैसों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। बुधवार को ममता बनर्जी ने ट्वीट किया कि कोरोना वायरस महासंकट की वजह से लोगों को बड़ा आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। मैं केंद्र सरकार से अपील करती हूं कि प्रवासी मजदूरों को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद ट्रांसफर की जाए। इनमें असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी शामिल किया गया है। और वहीं अगली बड़ी खबर बता दें कि आप नेता संजय सिंह 33 प्रवासी मजदूरों को विमान से उनके घर भेज रहे हैं। जी हम बात करें कि आप नेता संजय सिंह ने बतौर सांसद अपने 34 हवाई टिकटों का इस्तेमाल प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से पटना भेजने के लिए करने का निर्णय लिया है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम वह भी पटना जाने वाले विमान में उनके साथ जाएंगे। एक सांसद के लिए सालाना घरेलू उड़ानों में 34 बिजनेस क्लास टिकटें आरक्षित होती हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनके इस कदम की सराहना करते हुए इसे सबके लिए प्रेरणादायक बताया है। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि संजय जी, इस अनूठी पहल से सभी को प्रेरणा मिलेगी। जिन्हें भगवान ने जिंदगी में साधन दिए हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने साधन दूसरों की सेवा में लगाएं। संजय जी बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री के ट्वीट का जवाब देते हुए संजय सिंह ने लिखा कि धन्यवाद अरविंद केजरीवाल भाई, राजनीति में जिन आदर्शों को लेकर हम लोग आपके साथ निकले उसका जीवन भर अनुकरण करने की कोशिश करूंगा। और वहीं अब अगली खबर बता दें कि देश का नाम भारत करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार। सीजेआई ने कहा हम यह नहीं कर सकते। जी आपको बता दें कि देश का नाम भारत करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया। अदालत में कहा कि याचिका को सरकार को प्रतिनिधित्व माना जाए। कोर्ट ने कहा कि केंद्र को इस संबंध में ज्ञापन दिया जा सकता है। सीजेआई एस.ए. बोबडे ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते। संविधान में भारत नाम ही कहा गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि हमेशा इंडिया ही बोला जाता है, जो एक ग्रीक शब्द है। हम सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आया है जिसमें देश का एक नाम तय करने की मांग की गई है। दिल्ली के रहने वाले नमा नाम के शख्स ने ये याचिका लगाई है। उनका कहना है कि देश का अंग्रेजी नाम इंडिया से बदलकर भारत कर देना चाहिए। नमा ने संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव की मांग की है, जिसमें देश को अंग्रेजी में इंडिया और हिंदी में भारत नाम दिया गया था। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि अजमेर किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि हरियाणा में आज से अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू, ऑनलाइन मिलेंगे टिकट। जी आपको बता दें कि अनलॉक 1 में हरियाणा सरकार अपनी बस सेवाओं को विस्तार देने में जुट गई है। राज्य के भीतर कई जिलों में कुछ बसों को चलाने के बाद अब गांव के 200 से अधिक रूटों पर भी बसें चलेंगी। बसें शाम को जिस गांव में अपना आखिरी फेरा लगाएंगे उसी गांव में उन बसों का ठहराव होगा। वापस आने के बजाय ये बसें सुबह यात्रियों को उस गाँव से लेकर वापस लौटेंगी। गांव के रूट जिलों में तय किए गए हैं। इनकी संख्या जिलों के रोडवेज विभाग के महाप्रबंधकों द्वारा धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। और अब वहीं अगली बड़ी खबर बता दें कि हाई सिक्योरिटी आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा विजय माल्या। हलचल हुई तेज। जी आपको बता दें कि बैंकों से फ्रॉड करने के बाद देश छोड़कर भागा कारोबारी विजय माल्या बुधवार रात मुंबई लाया जा सकता है। उसके खिलाफ मुंबई में मुकदमे दर्ज हैं, इसलिए पूछताछ भी यहीं पर की जाएगी। माल्या को लेकर मुंबई में हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि उसे यहां आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखे जाने की तैयारी है। माल्या को 2 मंजिला आर्थर रोड जेल परिसर के अंदर बेहद सुरक्षित इस बैरक में रखा जाएगा। इसको लेकर जेल प्रशासन ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था और तगड़ी कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक रात में जब विजय माल्या का विमान मुंबई में लैंड करेगा तो सबसे पहले डॉक्टरों की एक टीम उसका मेडिकल चेकअप करेगी। बताया जा रहा है कि इस दौरान माल्या के साथ सीबीआई और ईडी के कुछ अधिकारी भी रहेंगे। अगर माल्या गुरुवार दिन में मुंबई आता है तो उसे एयरपोर्ट से सीधे कोर्ट ले जाया जाएगा। कोर्ट में सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियां उसकी रिमांड की मांग कर सकती हैं। और बताया जा रहा है कि बैरक नंबर 12 में विजय माल्या के लिए गद्दा, तकिया, चादर और कंबल का इंतजाम रहेगा। एक मेटल फ्रेम का या लकड़ी का बेड मेडिकल आधार पर दिया जा सकता है। रोशनी, हवा और सामान रखने के लिए जगह का इंतजाम होगा। टॉयलेट, कपड़े धोने, पीने का साफ पानी और मेडिकल सुविधा भी मिलेगी। आपको बता दें कि 2018 के अगस्त में माल्या की याचिका पर सुनवाई के दौरान यूके की कोर्ट ने भारतीय जांच एजेंसियों से उस जेल के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मांगी थी जहां प्रत्यर्पण के बाद माल्या को रखा जाएगा। जब कोर्ट मुंबई स्थित आर्थर रोड जेल की एक सेल का वीडियो सौंपा गया था, एजेंसियों ने यूके कोर्ट को आश्वस्त किया था कि माल्या की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि माल्या ने इसका विरोध करते हुए आशंका जताई थी कि मुंबई जेल में उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि चीन से आने वाली सभी उड़ानों पर अमेरिका ने लगाई पाबंदी। 16 जून से लागू होगी रोक। जी आपको बता दें, कोरोना वायरस को लेकर चीन और अमेरिका के बीच की तनातनी बढ़ती जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आने वाले यात्री विमानों पर बैन लगा दिया है। ये रोक 16 जून से लागू होगी। अमेरिका के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बुधवार को इसकी घोषणा की। पिछले दिनों कई तरह के आर्थिक रिश्ते चीन से अमेरिका ने तोड़ लिए थे और अमेरिका ने ये कदम तब उठाया
आया है जब दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच फ्लाइट्स को लेकर मौजूदा समझौता का पालन करने में चीन नाकाम रहा। आपको बता दें, कोरोना वायरस महामारी को लेकर ट्रंप लगातार चीन पर निशाना साधे हुए हैं। कई मौके पर कोरोना वायरस को उन्होंने चाइनीज वायरस कहकर संबोधित किया। वे ये आरोप लगा चुके हैं कि चीन ने दुनिया को इस वायरस के बारे में बताने में देरी की और उसका रवैया ठीक नहीं रहा। इससे राष्ट्रपति ट्रंप चीन पर WHO को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी नाता तोड़ चुके हैं। और अब अगली खबर बता दें कि MP उपचुनाव में कमलनाथ की मुश्किल, कांग्रेस के ऑफर को प्रशांत किशोर ने ठुकराया। हम बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 22 बागी विधायकों के इस्तीफा देने के बाद कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में 24 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव का ऐलान होना बाकी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। एक दिन पहले खबर आई थी कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में उपचुनाव जीतने के लिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मदद लेने जा रही है, लेकिन अब प्रशांत किशोर ने इससे साफ इनकार कर दिया है। किशोर का कहना है कि फिलहाल राज्य स्तर पर कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने में कोई रुचि नहीं है। प्रशांत किशोर ने ऐसी खबरों का खंडन करते हुए मीडिया से कहा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुझसे संपर्क किया था, लेकिन मैंने उन्हें कोई सहमति नहीं दी है। मैं इस पर अभी कोई फैसला नहीं ले रहा, क्योंकि राज्य स्तर पर कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। हमारी पूरी न्यूज को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि जनता के नाम संदेश में बोले सीएम नीतीश कुमार, बिहार में अब शुरू होगी पढ़ाई, बाहर से लौटे लोगों को मिलेगा रोजगार। जी आपको बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता को कोरोना संक्रमण के दौरान सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया, साथ ही आगे की योजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगे राज्य के स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई शुरू होगी, साथ ही सरकार बाहर से लौटे सभी लोगों को रोजगार देगी। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में कोरोना संक्रमण पर चर्चा के दिनों से ही राज्य सरकार गंभीर नजर है। इसे लेकर 13 मार्च को पहली मीटिंग हुई थी। 16 मार्च को विधानसभा स्थगित कर दिया गया था, फिर जनता कर्फ्यू लगाया गया। आगे 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने हर स्तर पर स्थिति की समीक्षा की है, एक एक चीज को खुद देखा है, क्वारंटाइन सेंटर को खुद देखा तथा वहां लोगों से बात की। सरकार इस महामारी को लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को जागरूक किया गया, यही जागरूकता आगे भी बनाए रखनी है। और वहीं अगली बड़ी खबर बता दी कि कांग्रेस को झटका दे सकते हैं सिद्धू, इस पार्टी में शामिल होकर बनना चाह रहे हैं सीएम। जी आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार प्रशांत किशोर ने सिद्धू के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा केजरीवाल को दिया है। कोरोना संक्रमण काल खत्म होने के बाद केजरीवाल सिद्धू के बीच दिल्ली में बैठक होने की संभावना है। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी में शामिल होने के लिए अरविंद केजरीवाल के साथ कई बैठक की थी। सत्ता मिलने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर केजरीवाल के साथ मतभेद के बाद सिद्धू कांग्रेस में शामिल हो गए थे। सिद्धू ने इसको लेकर घर वापसी का नाम दिया था। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर में जाने दें क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि देश में पूर्व से पश्चिम तक बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश का अलर्ट। जी आपको बता दें कि देश में पूर्व से पश्चिम तक मौसम अपना कठोर रूप दिखा रहा है। पूरब स्थित असम में मंगलवार को भारी बारिश की वजह से हुए भूस्खलन में कम से कम 21 लोगों की जान चली गई है। वहीं पश्चिम भारत के कई इलाकों में चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है, जबकि दक्षिण भारत में कई जिलों में मानसून की वजह से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।